आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का। जो भी छात्र इस बार 2023 से 2025 सत्र में नामांकन के लिए विश्वविद्यालय आरा में ऑनलाइन आवेदन किए हैं, तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उन सभी छात्रों का यदि कोई भी त्रुटि है, विश्वविद्यालय का ऑफिशियल नोटिस आया है, उस त्रुटि को सुधार आप लोग कैसे करेंगे। साथ ही बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि सीट कितना है, क्लास करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है, टोटल फॉर्म कितना आवेदन हुआ है। यानी कि जो भी छात्र इस बार एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए आवेदन किए हैं विश्वविद्यालय आरा से, उनका जो भी सवाल है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, यानी कि जो भी जानकारी होगा आपको विश्वविद्यालय आरा से, आपको पल पल का अपडेट विश्वविद्यालय आरा का दिया जाता है। आप लोग देखे भी होंगे। और सबसे पहले बता देते हैं कि जो भी छात्र ऑनलाइन किए हैं उनका त्रुटि का सुधार सबसे पहले 23 तक कर लेना है। ऑनलाइन के लिए वेबसाइट भी आपको पता है, vksoexams.com पे आपको लॉगिन करना है। पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके निम्न सुधार कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना नाम सुधार कर सकते हैं। यदि नाम सुधार नहीं करते हैं तो आपको पूरा सत्र दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही माता पिता का नाम प्रतांक, यानी कि जो भी आप प्रतांक डाले हैं उसको भी सुधार कर सकते हैं, इधर उधर हुआ है तो। साथ ही विषय का भी चुनाव कर सकते हैं। यदि आपका विषय इधर उधर हो चुका है, ऑनर्स विषय आप लिए हैं ग्रेजुएशन में, जो भी ऑनर्स विषय है उससे यदि पीजी करना चाहते हैं, बहुत सारे छात्र सब्सिडरी से भी कर रहे हैं पीजी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी, उसमें हिंदी कंपोजिशन है, उससे आपको नहीं करना, ये ध्यान में रखना है। हिंदी कंपोजिशन है तो आपको हिंदी से नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। कॉलेज का नाम भी चुनाव कर सकते हैं। कैटेगरी आपको जरूर सुधार कर लेना है यदि गलती होगा तो। साथ ही यदि आपका कोटि, वर्ग, जाति, लिंग ये भी गलती है तो आप सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि अभी तक फॉर्म कितना गिरा है। 2 दिन पहले का यदि डाटा बताया जाए तो 32,000 प्लस फॉर्म गिरा है। 32,000 फॉर्म, यानी कि 2 दिन पहले का बात बता रहे हैं। अभी समथिंग बात किया जाए तो 33,000 प्लस फॉर्म गिरने का आशंका जताया जा रहा है। जब तक 23 तारीख नहीं बीतता है तब तक टोटल फॉर्म का आवेदन नहीं पता चलेगा। तो विश्वविद्यालय आरा में टोटल सीट कितना है यह भी आपको पता होना चाहिए। लगभग 8600 सीटों पे नामांकन होना है और फॉर्म गिरा है 33,000। तो समझ सकते हैं कि किन छात्रों का नामांकन होगा और किन छात्रों का नामांकन नहीं होगा। विश्वविद्यालय सीट में बढ़ोतरी अभी तक नहीं किया है, फॉर्म में बढ़ोतरी हो रहा है छात्रों का। अब सुधार कैसे करना है चलिए वो भी हम बता देते हैं। सबसे पहले क्लास करना है कि नहीं करना है, जिनका नामांकन में मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा वो भी हम बता देते हैं पूरा जानकारी। आपको सर्च करना है biharinfo.in, गूगल पे सर्च करना है biharinfo.in। बिहार इन्फो सर्च करेंगे, आप आ जाएंगे biharinfo.in की वेबसाइट पर। वेबसाइट पे आने के बाद आपको जस्ट अपडेट में या नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का ऑप्शन है, इसमें आपको खोजना है पीजी नामांकन के लिए। तो पीजी एडमिशन का लिंक यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है। अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद तमाम जानकारी आपको नीचे दिया गया है, जैसे कि कितना शुल्क लगा था, यानी कि ये तो बीत गया। अब सबसे पहले आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद तमाम, सबसे पहले ये आपको हम बता देते हैं कि कितने कॉलेज हैं, ये तो आपको पता है। जब आपका मेरिट लिस्ट में नामांकन के लिए लिस्ट में नाम आ जाएगा तो तमाम इसी वेबसाइट पे नामांकन होगा आपका। कॉलेज में यदि जान लेते हैं कि जैन कॉलेज में आपका नामांकन का लिस्ट आ गया तो आपको इस वेबसाइट पर आकर नामांकन फिर से लेना पड़ेगा। कॉलेज के साइट पर महाराजा कॉलेज का ये साइट है, जैन कॉलेज की, यानी तमाम जितने भी कॉलेज हैं उनका साइट है और इन साइटों पे नामांकन चलेगा मेरिट लिस्ट आने के बाद। ये आपको पहले ही बता दिए हैं। साथ ही आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद स्टूडेंट लॉगिन में आना है। यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर और पासवर्ड डालना है, इसके बाद लॉगिन करना है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप आवेदन प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आवेदन हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद लॉगिन करेंगे तो आपके सामने तमाम जानकारी ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको जो भी गलती है सुधार कर लेना है। टोटल जानकारी जो भी आपको गलती लगे उसको सुधार करना है। नीचे सेव नेक्स्ट का ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। यदि सुधार कर लेते हैं, सेव नहीं करते हैं तो आगे चल के दिक्कत हो सकता है। इसको आपको क्या करना है कि सेव करते जाना है। सेव करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको कुछ भी एडिट करना है तो सेव जरूर करना है, ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि
हमको क्लास करना है कि नहीं करना है। तो देखिए आपको एक बात बताते हैं कि जब पीजी का नामांकन लेते हैं तो आपको कम से कम महीना में वहाँ पे चेहरा दिखाने जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम देखा जाए तो 5 से 6 दिन भी क्लास कर लेते हैं तो आप लोग शिक्षक के नज़र में आ जाएंगे। शिक्षक के नज़र में आ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब तक शिक्षक के नज़र में नहीं आते हैं तब तक आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो पीजी में क्लास आई होप कि 1 महीना में कम से कम 5-6 दिन कंपलसरी है। नामांकन हो सके तो कटने का अंदाज़ा नहीं है। नामांकन बहुत सारे छात्र देखते हैं कि यदि 100 नामांकन हुआ है तो कम से कम 30 से 40 छात्र भी चले जाते हैं तो अच्छा है। यहाँ पे 60 छात्रों का भविष्य बच जाता है। तो समझ सकते हैं कि 30 से 40 छात्र चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सभी लोग एग्ज़ाम देंगे और नामांकन कटने का बात है तो नामांकन कटेगा नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिए। और इसके बाद मेरिट लिस्ट का बात बता रहे हैं। आप लोग का जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट कब तक प्रकाशित किया जाए, तो ये भी मेरिट लिस्ट हो सके तो फरवरी महीना में फर्स्ट वीक आते आते आपका मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। नहीं तो वैसे तो विश्वविद्यालय बोला है कि 26-27 से आपका मेरिट लिस्ट हम जारी करेंगे, लेकिन इस महीना का अंत या आने वाले महीना का फर्स्ट वीक में आपका मेरिट लिस्ट भी प्रकाशित हो जाएगा। तो टोटल सीट भी बता दिए हैं और टोटल आवेदन भी आपको बता दिए हैं कि कितने छात्र किए हैं। करेक्शन कैसे करना है, करेक्शन भी आपको बता दिए हैं। साथ ही मेरिट लिस्ट का जो जानकारी है वो भी बता दिए हैं। तमाम जो जानकारी था पीजी से आपको हम पूरा जानकारी बता दी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।